I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर आपकी प्रीशियस उपस्थिति में, परमेश्वर आपके मार्वलस प्रेजेंस में परमेश्वर हम उपस्थित हो सके पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. पवित्र आत्मा जी, आप मेरे द्वारा होकर अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना. पवित्र आत्मा जी, मेरे मन बुद्धि विचारों में, दे प्राण आत्मा में. पवित्र आत्मा जी, मैं आपके कब्जे को, आपके नियंत्रण को मांगती हूँ. पवित्र आत्मा जी, शुरू से आखिरी तक परमेश्वर पिता सारे एटमॉस्फेयर को यीशु के लहू से चार्ज करते परमेश्वर, यीशु के लहू से कवर करते पिता परमेश्वर. आपकी पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को परमेश्वर मैं इस जगह में मांगती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर. आपकी पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति, उसका मार्वलस प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. प्रभु जी, अब ये पाम संडे का जो सरमन है परमेश्वर पिता, प्रभु जी ये लोगों को समझ में आने पाए परमेश्वर, इसके द्वारा आप उनसे बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर. हर एक को परमेश्वर पिता जो इन वचनों को सुनेंगे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस घोषित करते हो पिता परमेश्वर. हर एक क्षेत्र में परमेश्वर मैं उनको आशीषित घोषित करते हो पिता परमेश्वर. और प्रभु जी, सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ. आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए. यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन. हालेलुया. सो आज क्या है? आज पाम संडे. हालेलुया. आज यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ था जेरूशलेम में. हालेलुया. सो हम निकाल लेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 1 to from verse 1 we will read. Hallelujah. Glory to God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. So first I'll read on English, then I'll read on Hindi. Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a cloth with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say the Lord needs them, and he will send them at once. Hallelujah. मैंने 1 से 3 तक पढ़ा है और मैं क्विकली हिंदी में भी पढ़ लूँगी. हालेलुया. जब यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ. वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा. उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ. हालेलुया. सो यीशु मसीह जब क्रूस में जाने वाले थे, हालेलुया, जब वहाँ के जो धर्मी लीडर्स जो थे, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे, हालेलुया, यीशु मसीह को पता था कि जो धर्मी लीडर्स हैं वो उनको क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं, तो वो डरपोक जैसे जेरूशलेम में प्रवेश नहीं किए, परंतु उन्होंने कैसे प्रवेश किया? पब्लिक के सामने, पूरी सभा में उन्होंने एक गधी के बच्चे के ऊपर, गधी के बच्चों को मंगाया. हालेलुया. और उसमें बैठकर वो प्रवेश किया. हालेलुया. गधी का बच्चा क्या सिंबलाइज करता है? गधी का बच्चा ये दर्शाता है, वो नम्रता और दीनता को दर्शाता है. हालेलुया. ये जो राजा है ये दूसरा टाइप का राजा है. हालेलुया. उसने गधी के बच्चे को चुना. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर हमेशा ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जो कि परमेश्वर का ऐसी चीज़ों का प्रयोजन नहीं है जो कि बहुत क्वालिफाइड हो. हालेलुया. जो कि बहुत डिग्निफाइड हो. परमेश्वर को ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए. परमेश्वर जो कुछ भी नहीं रहता उन्हें चुन लेता है. हालेलुया. जैसे कि वचन में लिखा है, मैंने जगत के निर्बलों और तुच्छों को और जो कुछ है भी नहीं
उनको चुन लिया है कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर जगत के निर्बल और तुच्छों को चुनते ज़रूर है, लेकिन उनको निर्बल और तुच्छ होने नहीं देते। हालेलुया। उनको अपने ज्ञान से, बुद्धि से भरते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें भी क्या बनना है, गधी बनना है। अगर हमें कोई गधी बोल भी रहा है, हालेलुया, तो हमें एक्सेप्ट करना। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह गधी, रेड कारपेट पे गधी के पैर रखे, हालेलुया, जब लोग होसन्ना होसन्ना कह कर अपने अपने, उस टाइम क्या होता था कि लोग कारपेट की जगह अपने अपने बेहतरीन कपड़े, क्योंकि उस वो पास ओवर सीज़न चल रहा था, फसह का पर्व चल रहा था। हालेलुया। फसह का महोत्सव चल रहा था यहूदियों का। तो वो क्या कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि यीशु मसीह आएंगे घोड़े पे सवार होकर, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। और वो लोग ने क्या किया, अपने अपने कपड़े क्या किए, उतार कर अच्छे अच्छे कपड़े नीचे बिछा दिए। हालेलुया। और खजूर की डालियाँ भी नीचे बिछाई। हालेलुया। और खजूर की डालियों से उनका स्वागत कर रहे थे, इसलिए इसको पाम संडे कहा जाता है। हालेलुया। और उस कारपेट पे किसका पैर रखाया, गधी का पैर रखाया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है। जीसस एंड हिज डिसाइपल्स वर ऑन द जेरिको रोड। तो यीशु मसीह और उसके जो चेले थे वो यरीहो के मार्ग में थे। हालेलुया। दे हैड ऑलरेडी क्लाइम्ड मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशियस पाथवे। हालेलुया। तो वो लोग ऐसे बहुत सारे पाथवेज जो मतलब बहुत कठिन कठिन मार्ग से होकर गुजरे, जो कि बहुत ज़्यादा घुमावदार था और 17 मील दूर था। एंड टर्न्ड फॉर 17 माइल्स फ्रॉम जेरिको। और यरीहो से 17 मील तक मुड़ा हुआ था अप टू जेरूसलम। तो इतना मतलब कठिन रास्ते से, मार्ग से होकर वो लोग वहाँ पर गए। हालेलुया। एज दे अप्रोच जेरूसलम एंड केम टू बेथफके ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स। और जब वो लोग यरूशलेम पहुँचे, जैतून के पहाड़ के पास, जीसस सेंट 2 डिसाइपल्स। ये यीशु ने किनको भेजा, अपने 2 चेलों को भेजा। और यीशु मसीह क्योंकि एक राजा थे, तो उनके चेले भी क्या कर रहे थे, उनकी कमांड को फॉलो कर रहे थे। हालेलुया। उनकी कमांड को मान रहे थे। सेइंग टू दैम गो टू द विलेज अहेड ऑफ यू। उनको कहा कि जाओ, गाँव जाओ जो तुम्हारे आगे है। एंड एट वंस यू विल फाइंड अ डोंकी टाइड देयर। और वहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, गधी मिलेगी और उसका बच्चा मिलेगा। हालेलुया। अनटाई दैम ब्रिंग दैम टू मी। और क्या कहा यीशु मसीह ने कि उनको क्या करो, अनटाई करो और मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। अनटाई दैम एंड ब्रिंग दैम टू मी। इफ़ एनी वन सेज एनीथिंग। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम क्या कहना, टेल हिम दैट द लॉर्ड नीड्स दैम। अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो कह देना कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसका क्या है, प्रयोजन है। एंड ही विल सेंड दैम राइट अवे। और वो तुम्हें तुरंत वो तुम्हें दे देगा। ये एक भविष्यवाणी भी थी। हालेलुया। यीशु मसीह उनको पहले से बता रहे थे कि यहाँ यहाँ जाना और तुम ऐसा ऐसा करना और वो तुमको तुरंत दे देगा। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसी विच फुलफिल्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की एक वो भविष्यवाणी कर रहे थे जो कि पूरी हुई। हालेलुया। और उन्होंने जो कमांड किया, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो चेले थे, उसको फॉलो किया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। By this point in Jesus' ministry, most of the disciples had learned to do as they were told. तो यीशु मसीह से लोग सीखते भी हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में, जो डिसाइपल्स रहते हैं कि हम यीशु जैसा करें। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सो जिस तरह यीशु मसीह ने उनको बोला था कि तुम गधी के बच्चों को लेकर आओ, तो वो लोग डोंकी को लेकर आए थे। हालेलुया। और जैसा कि मैंने बताया, वो लोग अपने महंगे महंगे कपड़े यीशु मसीह के लिए रोड में क्या कर रहे थे, बिछा दे रहे थे। क्लोक्स। They bought the donkey and the cloth, placed their cloaks on them.
डोंकी को जब वो लोग लेकर आए तो अपने कपड़े डोंकी के ऊपर रखे, प्लेस देयर क्लोक्स ऑन देम एंड जीसस सैट ऑन देम, और यीशु मसीह गधी के बच्चे पर क्या करे, बैठे। हालेलुया। हाउएवर ट्रिवेल दिस एरेंड में हैव सिम्ड, ये जो वाक्य है ये बहुत मामूली दिखा, हालेलुया, मामूली जैसा लगा। इट वॉज फुल ऑफ बिब्लिकल एंड थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन ये क्या है, पूरा बिब्लिकल है, पूरा बिब्लिकल और धार्मिक, इसका धार्मिक महत्व है। हालेलुया। इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जीसस हैड कम टू बी द किंग, ये दर्शाता है कि यीशु मसीह क्या प्रदर्शन करता है, यीशु मसीह राजा होने के लिए आए थे। हालेलुया। एज मैथ्यू एक्सप्लेन्स, जिस तरह मत्ती एक्सप्लेन करता है, मैथ्यू में, इस चैप्टर में लिखा हुआ है, दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट वाज स्पोकन थ्रू द प्रॉफिट। अब जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में लिखा हुआ है, हालेलुया, यीशु मसीह के विषय में ये क्या हो रहा था, ये सब प्रोफेसी फुलफिल हो रही थी। से टू द डॉटर ऑफ जायन, सी योर king comes to you gentle and riding on a donkey on a cloud, the fowl of a donkey। हालेलुया। क्या वचन फुलफिल हो रहा था? ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम इसको हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर, हाँ, गधे के बच्चे पर सवार है। हालेलुया। वो किस पे सवार होकर आए? यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर आए। हालेलुया। क्योंकि वो क्या थे? नम्र थे। ये नम्रता, गधे के बच्चे को वो चाहते तो वो राजाओं का राजा घोड़े पर भी आ सकता था, राजाओं जैसे भी प्रवेश हो सकता था वो। हालेलुया। लेकिन उसने किसको चुना? गधी के बच्चे को। हालेलुया। तो ये उस भविष्यवाणी के महत्व को दर्शाता है। हालेलुया। और उसके पूरे होने को दर्शाता है, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के विषय में कई सालों पहले किया गया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो जो वहाँ के जो लीडर्स थे वो क्या करना चाह रहे थे? यीशु मसीह को रोमन्स को सौंपना चाह रहे थे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए कि यही मसीह है जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई है। हालेलुया। वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो किस पर आएगा? घोड़े पर आएगा। इसलिए वो लोग उसको बोल रहे थे कि अरे तू तो खुद, जब क्रूसीफिक्शन से पहले उसको बोल रहे थे, अरे तू तो खुद राजा, तो तू अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। हालेलुया। वो लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह एकदम घोड़े पर सवार होकर आएगा और इज़राइलियों को बचाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू क्राइस्ट। दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट वाज स्पोकन बाय द प्रॉफिट। तो ये सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया, जो वचन कहा गया था वो क्या हो? पूरा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। When Jesus knew that the religious leader were going to arrest him and condemn him, तो जब यीशु मसीह को पता चला कि जो धर्मी जो लीडर्स हैं वो क्या करने वाले हैं? यीशु मसीह को उसका ठट्ठा करने वाले हैं। हालेलुया। उसकी निंदा करने वाले हैं और उसको कोड़े मारने वाले हैं। एंड डिलीवर हिम टू द रोमन्स फॉर क्रूसिफिक्शन, और रोमियो को
उसको सौंपने वाले क्रूसिफिक्शन के लिए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास क्या था, येट ही हैड द करेज टू नॉट ओनली एंटर जेरूसलम, लेकिन उसके पास हिम्मत था कि वो केवल और सिर्फ केवल राजा की तरह पूरी सभा के बीच में होकर यरूशलेम में ना जाए, वो पूरी भीड़ से होकर क्या हुआ, यरूशलेम को गया। हालेलुया, पूरी भीड़ में से होकर यरूशलेम में गया। Yet he had the courage to not only enter Jerusalem but to enter in a public, वो पब्लिक में से होकर गया अवे एज पॉसिबल, जैसे पॉसिबल हो सकता था वैसे वो गया। दिस कॉन्ट्राक्ट्स टू हिज प्रीवियस पैटर्न ऑफ सप्रेसिंग पब्लिसिटी। हालेलुया, वो पब्लिसिटी को प्रेस करता हुआ पहुंचा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। We worship you, Master. We glorify your name, Jesus. We give you all the praise. We give you all the praise. We give you all the praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु। If Jesus had not deliberately suppressed the popular enthusiasm over him and his credential as Messiah, if Jesus had wanted it, this would have happened long ago and many times. Hallelujah. इसका मतलब है यदि यीशु ने जानबूझकर अपने ऊपर और मसीह के रूप में अपनी खास को लेकर लोकप्रिय उत्साह को दबाया नहीं होता, यदि यीशु ऐसा चाहते तो यह बहुत पहले और कई बार हो चुका होता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने ज़्यादा ड्रामेटिक वाला मोमेंट को नहीं चुना। हालेलुया, इट वॉज इन टू अ सिटी, वो एक सिटी में ही हुआ। हालेलुया, इट वॉज इन टू अ सिटी सर्जिंग विथ पीपल कीड अप विथ रिलीजियस एक्सपेक्टेशंस दैट ही केम। यीशु इससे अधिक नाटकीय क्षण नहीं चुन सकते थे। धार्मिक अपेक्षाओं से भरे लोगों की भीड़ से भरे शहर में वह आया था। हालेलुया, धार्मिक अपेक्षाओं से भरे लोगों की भीड़। हालेलुया, वो लोग धार्मिक अपेक्षाओं से भरे हुए थे, धार्मिक एक्सपेक्टेशन से भरे हुए थे कि ऐसे आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इसलिए वो लोग यीशु मसीह को बोलने लगे, क्योंकि वो लोग ये विश्वास नहीं करे वो गधी के बच्चे पे आए, क्योंकि वो उसने एकदम सिंपल वे चुना ना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जो तालियां जो बज रही थी और जो क्राउड जो भीड़ था वर नॉट मैनिपुलेटेड, तो वो लोग क्या हुए, मैनिपुलेट नहीं हुए। हालेलुया, हेर फेर नहीं हुआ कुछ भी। दे वुड हैव अकर्ड इन एनी केस, वो किसी भी तरह से आते, बट द राइड ऑन अ क्लॉट बिकॉज इट वॉज प्लैंड, लेकिन क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी इसलिए वो गधी के बच्चे पे ही आए। हालेलुया, वो किसी पर भी आ सकते थे, लेकिन वो चाहते तो घोड़े पर एकदम शान के साथ, जैसे राजा आता है, फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग। यीशु मसीह का जो फर्स्ट कमिंग था वो गधी के बच्चे पे हुआ। हालेलुया, लेकिन जो अब यीशु मसीह जो दोबारा आएंगे तो वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे। हालेलुया, वो अपने शासन यहाँ पर शासन करने के लिए आएंगे। पहले वो हमारे लिए आए थे। हालेलुया, पूरे संपूर्ण जाति के लिए उन्होंने अपनी जान दी। हालेलुया, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यू विल फाइंड अ डोंकी टाइड एंड अ क्लॉट विथ हर। अब जो लिखा हुआ था कि तुमको एक गधा और उसका बच्चा मिलेगा उसके बाजू में बंधा हुआ। जीसस वुड राइड अपॉन द यंगर ऑफ दीज एनिमल्स। यीशु मसीह सबसे छोटे मतलब जो एनिमल है उसमें भी राइड कर सकते थे। हालेलुया, द क्लॉट, और उसी में उसने राइड किया। ही टोल्ड द डिसाइपल हाउ दे वुड फाइंड दीज एनिमल्स। उन्होंने ये भी बताया कि तुमको ये एनिमल कैसे मिलेंगे।
एंड इंस्ट्रक्टेड दैम टू ब्रिंग बोथ एनिमल्स, और दोनों जानवरों को लेकर आने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट किया। तो जो हिब्रू टेक्स्ट है, जो जकरिया 9 का मेंशंस 1 एनिमल नॉट 2, एक एनिमल, दो नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन होने से पहले एकदम राजा की तरह प्रवेश किया। हालेलुया। वो जड़ पे काम करने के लिए आए। हालेलुया। फ्रूट पे काम कर, फल पे काम करने के लिए, लेकिन वो जड़ पर काम करने के लिए आए, ताकि वो रिडेम्पशन दे सके हमें। हालेलुया। ताकि वो पाप मुक्त मनुष्य जाति को कर सके। हालेलुया। हमको पाप से मुक्त कर सके, इसीलिए वो क्या करने आए, स्वयं को बलिदान करने के लिए आए। हालेलुया। उनका ठट्टा हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया हमारे वजह से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए गए। होसन्ना मतलब हमें बचाओ, हमें बचाओ। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए गए और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए। हालेलुया। सो वो राजाओं की तरह उसने प्रवेश किया। हालेलुया। वो डरपोक की तरह नहीं आए। और इसका बाकी का जो आगे का जो मुझे, क्योंकि मैं 2020 में ही यीशु मसीह में आई हूँ, तो इस विषय में मुझे भी नहीं पता था उतना, बट मैंने इस विषय में पढ़ा। हालेलुया। मैंने इस विषय में पढ़ा, मैंने सरमन सुने, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला कि मैं कैसे इस विषय में प्रीच कर सकती हूँ। हालेलुया। मुझे भी उतना इस विषय में उतने क्लियर नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मैंने इस विषय में स्टडी की, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बट स्टडी करने का, इसलिए ये उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन जितना करना था मैं कर चुकी, बट मैं इसको पूरे अच्छे से जस्टिफाई करूँगी ईस्टर में। हालेलुया। रेजरेक्शन डे बोलते हैं उसको, ईस्टर ऐसा नाम है बट उसको रेजरेक्शन डे बोलते हैं। और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी 31 मार्च में इसको मैं 29 मार्च में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। हालेलुया। क्रूसिफिक्शन जिस दिन हुआ था, क्योंकि ईस्टर में तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी 29 मार्च में, गुड फ्राइडे के दिन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो इस प्रकार से यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ। हालेलुया। गधी के बच्चे को उन्होंने चुना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसको हम पूरा, इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लेंगे। मैथ्यू 21। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। तो वो लोग सब यीशु मसीह को क्या करते थे, दाऊद की संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। And the crowd that went before him and that followed him were shouting, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. हालेलुया। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. हालेलुया। सो यीशु मसीह को, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम्स लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता सोचते हैं। हालेलुया। एक नबी सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में मैनिफेस्ट किया। जब उसने देखा कि संपूर्ण जाति पाप में, पूरी पृथ्वी पाप में पड़ी हुई है, तो उन्होंने अपने ही आप को एक बॉडी में मैनिफेस्ट किया। हालेलुया। यीशु मसीह में मैनिफेस्ट किया, अपने आप को यीशु मसीह में उंडेला। हालेलुया। सो यीशु मसीह, ही वॉज नॉट, हालांकि उसने बाइबल में एक प्रॉफिट का भी रोल प्ले किया, बट ही वॉज नॉट ओनली द प्रॉफिट, ही हिमसेल्फ वॉज गॉड। हालेलुया। ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग
विद द गॉड। हालेलुया। वो स्टार्टिंग से ही, आदि से ही परमेश्वर के साथ थे यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ये जो वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुद ही यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वचन, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए ये एक लेवल में जीवित हो जाता है जब हम इसको पढ़ते जाते, जब उस रैल्म में, उस लेवल में पहुंचते हैं। हालेलुया। तो ये वचन जीवित हो जाता है और हमसे बातें करने लगता है, बिकॉज दिस द वर्ड हिमसेल्फ इटसेल्फ इज जीसस। हालेलुया। द वर्ड इटसेल्फ इज जीसस। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। एंड द क्राउड सेड दिस इज़ द प्रॉफिट जीसस फ्रॉम नाजरत ऑफ गैलीली। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियाँ उलट दी। एंड जीसस एंटर्ड द टेम्पल एंड ड्रोव आउट ऑल हु सोल्ड एंड बॉट इन द टेम्पल, एंड ही ओवरटर्न्ड द tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons। तो ऐसे बहुत से लोग थे, हालेलुया, जो परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनके टेबल को पलट दिया कि तुम मेरे पिता के भवन में क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, जो परमेश्वर का कार्य किस लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। हालेलुया। एक प्रकार से बिजनेस बना लिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो ये इसी चीज़ को बताता है। हालेलुया। तो वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भवन में बिजनेस को कर रहे थे, और यीशु मसीह ने उनकी टेबल को पलट दिया। हालेलुया। जो लेन देन कर रहे थे, जो बेच रहे थे, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या लिखा है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। क्या करते हो तुम उसको? मेरा ही सेड टू देम इट इज़ रिटन माई हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर बट यू मेक इट अ डैन ऑफ रोबर्स। तुम क्या करते हो? उसको डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। सो मेरा देह प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। तो हमारा ये जो देह है, ये प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। हालेलुया। और ये सिग्निफिकेंट टाइम है। हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रेयर्स में अपने आप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सीज़न में, ये सीज़न है प्रेयर करने का। हालेलुया। अधिक से अधिक हमें क्या करना है? अपने आप को प्रेयर्स में लेबर करना, हमको प्रार्थना की वेदी बनना है। हालेलुया। दिस इज़ अ सीज़न ऑफ प्रेयर। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एंड वर्शिप। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से हमें क्या करना है? अपने आप को प्रेयर में लेबर करना है। हालेलुया। और अब पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करना। हालेलुया। क्योंकि ये देह जो है लहू देकर मोल ली गई है, हम अपने स्वयं के नहीं हैं। हालेलुया। क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम लहू देकर मोल लिए गए हो? तुम अपने खुद के नहीं हो, हम अपने स्वयं के नहीं हैं। हालेलुया। तो ये देह से वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया। अगर हम अपने शरीर को डिफाइल करेंगे, गलत काम करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, अपने शरीर से कुछ भी गलत करके, तो क्या करेगा? परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये देह मोल, यीशु के लहू, जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमने एक्सेप्ट किया कि यीशु हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो अब हम क्या हैं? लहू देकर मोल लिए गए हैं। हालेलुया। सो हमें अपने देह के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना। हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। इसका हम गुड फ्राइडे के दिन अच्छे से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर वचन को सुनेंगे खुदावन जी पिता, सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका ग्रेस उनके जीवन में है पिता, आपका अनुग्रह उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, आपकी असीम शांति पिता परमेश्वर जो संसार में नहीं दे सकता खुदावन जी, उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग परमेश्वर जो इन वचनों को सुनेंगे परमेश्वर, उनको मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर पिता आप ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, हर एक की जो भी तकलीफ़ें खुदावन जी, हर एक तकलीफ़ यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी हॉस्पिटल्स में परमेश्वर, जितने भी प्रभु जी बीमारियों में परमेश्वर पिता, आपके चंगाई और छुटकारे को परमेश्वर, आपके हीलिंग को परमेश्वर में उनके जीवन में रिलीज़ करते, उनके शरीरों में रिलीज़ करते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन जी पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी मृत्यु शैया में डेथ बेड्स में पड़े हुए पिता परमेश्वर, आपके रेजरेक्शन पावर को परमेश्वर पिता मैं रिलीज़ करती हूँ पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी उनके मरणहार देह परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से रेजरेक्ट हो जाए, जीवित हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मरे हुए अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ को परमेश्वर, आपके कोड़ों की सामर्थ को परमेश्वर रिलीज करती हूँ पिता, मैं घोषित करती हूँ आपके कोड़े खाने से परमेश्वर वो चंगे हो चुके पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमारे लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। जितने भी परमेश्वर पिता डिप्रेशन से होकर गुजर रहे पिता परमेश्वर, हर एक डिप्रेशन की स्पिरिट को परमेश्वर मैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूँ। कर्स एवरी स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन एंड रिलीज देम इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज ऑफ डिप्रेशन, I break every bondage of sickness, I break every bondage of poverty, I break every bondage of witchcraft in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth। हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियों को उनके जीवन से मैं श्रापित करती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता मैं आपकी आज़ादी को, आपकी स्वतंत्रता को परमेश्वर उनके जीवन में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं भारत की इकोनॉमी को ब्लेस करती हूँ, हिंदुस्तान को मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। हिंदुस्तान को परमेश्वर पिता आपके सुरक्षा कवच से सुरक्षित करती हूँ परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों के पहरे को लगाती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मैं भारत को सुरक्षित करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी कार्य करता हूँ उनको भी परमेश्वर पिता मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। हमारी सिटी को परमेश्वर जो चलाते हैं मुख्यमंत्री परमेश्वर, प्रधानमंत्री, सबको मैं आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर। अपनी डिवाइन विजडम से परमेश्वर आप उन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर, सही रीति से अपने कार्यों को करने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। किसी के भी साथ अन्याय ना होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक परमेश्वर पिता घूसखोरी और जितने भी परमेश्वर भ्रष्टाचार है प्रभु, ये सबको मैं श्रापित करती हूँ, खत्म होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सबको परमेश्वर पिता एक अच्छा हृदय दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो लोग परमेश्वर पिता अच्छे से परमेश्वर हर एक की परमेश्वर सूदी लेने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। कि हर एक परमेश्वर पिता ऐसे जितने लोग हैं परमेश्वर जिनके पास परमेश्वर घर नहीं है परमेश्वर, जिनके पास खाने को नहीं है परमेश्वर पिता, प्रभु अपने भंडार से आप उन्हें तृप्त करिए परमेश्वर, उनके लिए मार्ग निकालिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उनको शेल्टर प्रोवाइड हो सके परमेश्वर, उनको छत प्रोवाइड हो सके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जितने भी परमेश्वर नशों से ग्रसित है परमेश्वर, हर एक एडिक्शन की स्पिरिट को परमेश्वर मैं रूट अप करती हूँ उनके जीवन से होली गोस्ट फायर के साथ परमेश्वर। हर एक नशे की स्पिरिट को मैं श्रापित करती हूँ खुदावन जी उनके जीवन से पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज़ादी की घोषणा करती हूँ परमेश्वर। हर एक एडिक्शन परमेश्वर पिता, एडिक्शन की ललक परमेश्वर खत्म हो जाए परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको वैगाबॉन्ड्स बनाकर शैतान घुमाता है रोड में परमेश्वर, प्रभु जी एडल्ट्स को परमेश्वर, जो कि परमेश्वर जिसका आप सिर है पिता, लड़कों को, जवानों को परमेश्वर, वो जबकि आज की डेट में परमेश्वर लड़कियों को भी सबको नशे में परमेश्वर शैतान प्रभु जी लेकर जा रहा है पिता परमेश्वर। हर एक नशे की दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर में श्रापित करते हो आपके वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता। अपने में शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, बाइंड एवरी
principalities of darkness, evil principalities, I bind them up in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth, according to your word, Lord Jesus. Whatever we will bind in earth will be bound in heaven, and whatever we shall loose in earth will be loosed in heaven. Father God, I bind every evil principalities of darkness in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth, and I release your people, I release your people, I release your people. परमेश्वर मैं आपके लोगों को आज़ाद करती हूँ, परमेश्वर आज़ाद करती हूँ, आज़ाद करती हूँ, आज़ाद करती हूँ हर एक दुष्टता की ताकत को, हर एक नशे की परमेश्वर पिता एडिक्शन को मैं श्रापित करती हूँ परमेश्वर उनके जीवन से, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर अब मेरे अभिषेक के द्वारा मैं हर एक जुए को तोड़ती हूँ, ब्रेक करती हूँ, राख बनाती हूँ यीशु के नाम से, बाय होली गोस्ट फायर, बाय होली गोस्ट फायर, बाय होली गोस्ट फायर। थैंक यू लॉर्ड फॉर डिलीवरिंग योर पीपल। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू क्राइस्ट। सारी आदर महिमा गौरव जला स्तुति प्रशंसा परमेश्वर केवल और सिर्फ केवल यीशु मैं आपके नाम को देती हूँ, और छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। शालोम, पीस आउट इन जीसस माइटी नेम, आमीन।